अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे कि सांस लंबा कैसे किया जाए। हमें ये क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे, किसी ने क्वेश्चन किया था। हमारे एक भाई हैं, बहुत ही खूब प्यारे, बहुत ही अच्छे। उन्होंने हमसे 2-3 क्वेश्चन किए, हम उनके जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन अब उनके 2-3 क्वेश्चन और हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी कोई अच्छे से जवाब दे सकें वीडियो की शक्ल में। बहुत अच्छा सवाल है। इससे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। हम उनको जो है वो कॉल पे भी जवाब दे सकते थे और मैसेज के ज़रिए भी जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने ओवरऑल अपने व्यूवर्स का फ़ायदा सोचा और हमने चाहा कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं ताकि जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो फ़ायदा ले सकें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टेमिना का। सांस को लंबा कैसे किया जाए, उनका वो बेसिकली वो नाते पढ़ते हैं और बहुत नेक अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनको शौक़ है नाते पढ़ने का, तो उन्होंने कहा कि सर सांस को जो है वो लंबा करना चाहते हैं। आपको पता है जितने भी ये जो नाते पढ़ने वाले होते हैं, इन्होंने किसी फ़िक्रे को लंबा करना होता है, कभी किसी को जो है वो देर तक पढ़ना होता है, तो उसमें इनको स्टेमिना का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें अपनानी होंगी? ज़ाहिर बात है कि लंग्स की जो हेल्थ है उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। लंग्स की हेल्थ को बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो कि आज की वैसे भी अशद ज़रूरत है। जो आजकल वबा पूरी दुनिया में चल रही है, उस हवाले से, क्योंकि ये इसका अटैक लंग्स पे ही होता है, लंग्स ही इंसान के जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम इस वबा के हवाले से भी इसको अपना लें, और अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम हो लंग्स का, और वो स्टेमिना बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि उसका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए ये मेरा आज का जो वीडियो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सांस लंबा कैसे किया जाए? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सांस को लंबा तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सांस को लंबा ले के रोकें। सबसे पहली गलती, हम सांस को अंदर लेके रोकना चाहते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सांस को लंबा करना चाहते हैं तो आप हमेशा सांस को निकालें, बाहर निकालें, खाली करें अपने लंग्स को। जितना ज़्यादा आप खाली करेंगे, जितना बाहर सांस को फेंकेंगे और फिर सांस को बाहर निकाल के आप रोक सकेंगे, जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे सांस निकाल के अगला सांस लेने में, जितना ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, आपका स्टेमिना उतना ही बेहतर होता जाएगा। योग के मुताबिक, योग ये कहता है कि सांस लेना इंसान के बस की बात नहीं। इंसान खुद सांस नहीं ले सकता। इंसान के ज़िम्मे सांस निकालना है, खाली करना है, बाहर निकालना है सांस को। इंसान के ज़िम्मे ये है। और सांस देना तो उस रब की अता है, वो दे तो उसकी मेहरबानी, वो ना भी दे तो उसकी फिर भी मेहरबानी। तो सांस इंसान के लेना इंसान के बस में नहीं है। तो आप अगर सांस पे अबूर लाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सांस बेहतर हो और कभी भी सांस का मर्ज ना हो और आपके लंग्स बेहतरीन काम करते रहें, तो आप हमेशा सांस निकालने पे फोकस कीजिए। सांस जितना ज़्यादा निकालेंगे, जितना सांस निकालने की मशक करेंगे, उतना ही आपका स्टेमिना बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। हम आम रूटीन में सिर्फ सांस लेते हैं। अगर आपको मैं मिसाल देना चाहूँ, इसकी मिसाल यूँ ही है कि आप किसी भी बर्तन में से कुछ निकालें ना और उसमें और डालने की कोशिश करें। एक बर्तन है, वो फुल है, उसके अंदर गुंजाइश नहीं है कुछ भी जाने की, और आप गुंजाइश बना नहीं रहे, सांस की गुंजाइश बना नहीं रहे, उस बर्तन को खाली नहीं कर रहे, और आप उसमें और डाल दें, तो क्या होगा? नहीं डाल सकते। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो, लंग्स की कैपेसिटी बेहतर हो, लंग्स का जो है वो आपका स्टेमिना बेहतर हो, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको खाली करना है। हम भरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए हैं। गैसेस हैं बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, 84 टाइप की गैसेस हैं। हम निकालते नहीं हैं, हम निकालने वाला काम नहीं करते। एक तो हम दुनिया की अफरा तफरी में खो गए हैं, बहुत सारी मेंटली मसरूफियत है हमारी। हम
फिज़िकली जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होते। 99.9% लोग जहाँ फिज़िकली मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होते। ये सबसे बड़ा कनेक्शन टूटना दिमाग का और जिस्म का, ये वजह है सांस ना लेने की। हम सांस पे ऊपर फोकस नहीं करते, हम सांस निकालते नहीं हैं, हम सांस लेते भी बहुत थोड़ा हैं। तो अगर हम सांस लेना चाहें तो उससे पहले खाली करें, सांस निकालें। अगर आप सांस निकालने की मशक शुरू कर देंगे तो इससे जो है वो आपको लंग्स की हेल्थ भी बेहतर होगी और स्टेमिना इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सांस ना फूले और आप कोई मुशक्क़त वाला काम भी करना चाहते हैं, आप हाइकिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका सांस ना फूले, तो आप लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, सांस निकालना शुरू करें। सबसे पहले अब मैं आपके सामने सांस निकालने की मशक करूँगा। सांस निकालते कैसे हैं? आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ फोकस करना है जैसे आप खारिज कर रहे हैं, बस खाली हो गया, अभी और निकल सकता है। बिलीव करें, सांस लेना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सांस लंबा आएगा। अगर आपने सांस निकालना शुरू कर दी, सांस को निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आपको सांस वाकई लेनी पड़ेगी, सांस ऑटोमेटिक आएगी और लंबी सांस आएगी। जो कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि सांस लेना इंसान के बस में नहीं है, योगा के मुताबिक सांस निकालना इंसान की एक मेहनत है। अगर सांस निकालने में मेहनत कर ले तो सांस बहुत लंबी आएगी, बेहतरीन सांस आएगी। तो इसको बार बार करें, कोशिश करें। शुरू में शायद ज़्यादा देर तक ना रोक पाएँ, आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सांस को निकाल के लंबा रोकना शुरू हो जाएंगे। जब आप सांस को निकाल के रोकना शुरू हो जाएंगे तो आपकी एक तो लंबी सांस भी आएगी, बहुत गहरी सांस आएगी आपको, और आपको सांस भी नहीं फूलेगा और आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो सांस लेने की बढ़ जाएगी, क्योंकि बर्तन खाली हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बात की कि खाली होगा बर्तन तो ही उसमें कुछ डाल सकते हैं। तो हमें खाली करना है, अंदर से निकालना है, टॉक्सिन्स को निकालना है। अभी मैं आपके सामने करूँगा दोबारा सांस को निकालने की, एक तो प्रैक्टिस करूँगा। एक दफ़ा जब हम सांस निकालते हैं तो सांस निकल जाती है, फिर आप अपने पेट को लूज़ कर दें और पेट को दबाते हुए दोबारा कोशिश करेंगे तो सांस फिर और निकलेगी। ये सांस निकल गई। अब मैं पेट को लूज़ करूँगा, सांस नहीं ली मैंने, फिर निकालूंगा। यकीनन इससे लंबी सांस आएगी और ये आपको पढ़ने में भी मदद मिलेगी, आपको आम ज़िंदगी में भी सांस जो है वो लंग्स की कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लंग्स की शिकायत ना हो, सांस का मसला ना आए, तो आप हमेशा सांस निकालने की प्रैक्टिस करें, सांस निकालने के रोकने की। सांस आप जब निकल जाए तो सांस निकाल के रुकना है आपने। जितना ज़्यादा आप रुकना शुरू हो जाएंगे, इससे आपका स्टेमिना बेहतर होना शुरू हो जाएगा, सांस का आपका स्टेमिना बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ मुद्रा करना चाहते हैं लंग्स को बेहतर करने के लिए, स्टेमिना बेहतर करने के लिए, तो आप अंगुष्ठा मुद्रा कीजिए। अंगुष्ठा मुद्रा बहुत बेहतरीन है सांस को लंबा करने के लिए। अंगुष्ठा मुद्रा करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट हैंड को आप ऐसे सीधा कर लें और सारी उंगलियों को खोल लें और लेफ़्ट हैंड का अंगूठा सीधा खड़ा रखें। अब इस तरह इंटरलॉक करें कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड का थंब आपस में मिल जाएं, रिंग बन जाए लेफ़्ट अंगूठे के इर्द गिर्द। और ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ आपने हल्का से इसको पकड़ना है, ज़ोर नहीं लगाना, पाम्स आपस में जुड़ जाएं। इस पोजीशन में आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, वॉक करते हुए नहीं करना आपने। कम से कम इसको आप 15 मिनट दिन में 2 दफ़ा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-15 मिनट के 3 सेट कर लें आप।
और ये बेहतरीन है जिनका लंग्स का इशू है, जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है उनके लिए बेहतरीन है। ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है, और जिनको सांस में दिक्कत होती है वो भी इसको कर सकते हैं, और जिनको लंग्स की इन्फेक्शन है उनके लिए बेहतरीन है। जो बलगम निकालना चाहते हैं लंग्स के अंदर से, ये अंगुष्ठा मुद्रा बेहतरीन है। एक तो ये कर लें, सांस निकाल के रोकने की प्रैक्टिस करनी है, और साथ में आपने ये अंगुष्ठा मुद्रा करना है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो है वो सांस बेहतर रहे और आप सांस लंबा करना चाहते हैं, तो फिर आपको लाजमी एक और मश्क करनी होगी, उसको कहते हैं बेस्तिरका। बेस्तिरका प्राण लंग्स के हवाले से भी है और ईएनटी के हवाले से तो बेस्ट मानी जाती है बेस्तिरका प्राण। बेस्तिरका प्राण करने का तरीका ये होता है कि आपने तेज़ी से सांस इनहेल करना है, और निकालना आप चाहें तेज़ निकालना है या आराम से निकालना है, जैसे भी आपको लेने पे आपने फोकस करना है कि आपने तेज़ी से सांस लेना नाक के जरिए। उसमें होता यह है कि आपने अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना होता है। तेज़ी से सांस लेना और तेज़ी से निकाल देना, इसको कहते हैं बेस्तिरका। बेस्तिरका प्राण बेहतरीन है स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए। अगर आप लंग्स की सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो आप बेस्तिरका करें। आप इसको खाली पेट कीजिएगा, खाली पेट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। और बेहतरीन टाइम इसका तो यही है कि आपका खाली पेट हो, लेकिन और अर्ली मॉर्निंग अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ग्रीनरी में करते हैं, दरख्तों के पास जा करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल और बेहतर हो जाएगा। बेस्तिरका का एक ये भी फ़ायदा है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है। तो जैसा कि मैंने वबा की बात की थी कि आजकल जो वबा चल रही है कोरोना वायरस की, उसमें भी यही सुनने में आता है कि जब सांस पूरी तरह नहीं ले पाते फेफड़े, तो आप ब्लड में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर डेथ वाक़या हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेस्तिरका प्राण आज की अहम ज़रूरत है। बेस्तिरका प्राण को अपनाएं, इससे एक तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है और स्टेमिना को भी बेहतर करती है। इसके साथ ही हमेशा की तरह एक ही अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप उस गलती के बारे में मुझे आगाह कर देंगे तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।